नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खलारी थाना अंतर्गत राय बाजार स्थित सोनी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े घुसे दो युवकों ने बंदूक के बल पर डकैती की है। दुकानदार के संचालक प्रभु सोनी के पुत्र ने बताया कि शाम को करीब 6:20 पर मास्क लगाए और गमछा बांधे दो युवक दुकान पर आए और यहां पर बैठे राजेश सोनी से अंगूठी दिखाने के लिए बोले। अंगूठी का डब्बा देखने के बाद युवकों ने चेन दिखाने की बात कही। इस दौरान एक युवक के द्वारा दूसरे युवक को डब्बा देखा गया और इसके बाद दुकानदार को शक हुआ। उसके टोकते ही युवक ने पिस्टल निकाल ली। पिस्टल देखते ही दुकानदार भागकर घर में जैसे ही घुसा, दोनों युवक बाइक स्टार्ट कर भागने लगे। स्थानीय लोगों के द्वारा शोर सुनकर अपराधियों का पीछा किया गया, लेकिन वो भागने में सफल रहे। दुकानदार के अनुसार अपराधी 9 अंगूठी 4 सोने की चेन लेकर भागे हैं, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना पाते ही खलारी और पिपरवार थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और वारदात की जानकारी ली। पुलिस के द्वारा आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस बीच बाजार में दिन दहाड़े हुई इस घटना से दुकानदार भयभीत हैं और थाना प्रभारी अहमद ने बताया कि जल्द ही अपराधी पकड़ में आ जाएंगे। आया मोटरसाइकिल से, उसके बाद आके यहीं पर था, हम वहाँ बैठे पैसे किया, समझे ग्राहक होगा और घुसा अंदर। उसके बाद सामान मांगा देखने के लिए, उसके बाद पिस्टल रखा था, अभी डर गया और चल गया अंदर। जब चोरवा निकला ना यहाँ से, मोटरसाइकिल में स्टार्ट किया तो बोला अंदर से चोर चोर, तो हम धर के उसको पकड़ लिए और गिरा भी दिए। और गिराने के बाद फिर हमको आया तो हम भी कॉन्फिडेंस हो गए। तब तक दौड़ देने से पेट्रोल पंप गया, पानी टंकी, अब मुकेश वहाँ तक पीछा किया, तड़प दिया उनको की तरफ जाके शांति महला तरफ मालूम हुआ कि काला पत्थर दोनों भागा। दो ही दो था। कितना का सामान ले गया अंदाजा होता नहीं, ये बता रहे हैं कि 4 चैन है और 9 प्रौंठी है, तो लगभग वजन के हिसाब से 4 चैन है, 40 ग्राम, 9 दे सकता है 60-70-80 ग्राम। कितना होगा मूल्य लगभग? 80 ग्राम होगा तो 3 लाख का लगभग। 4 लाख। अच्छा, 4 लाख का लगभग नुकसान हुआ है। अच्छा, ये कितने बजे हुआ था घटना? 6:06 के अंदर। पोटका तेतला के द इंपीरियल रिजॉर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पंचायत कमेटियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संजीव सरदार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 34 पंचायत के पंचायत कमेटी के मुख्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पोटका विधायक संजीव सरदार ने कहा कि अब झारखंड में कोरोना का दूसरा स्टेज चल रहा है। कोरोना से जनता कैसे बचे, उनको जागरूक कैसे किया जाए, इस पर विचार मंथन किया गया। वहीं पंचायत कमेटियों को निर्देश दिया गया कि वो गांव में ही रहने वाले लोगों को जागरूक करें कि कोरोना से कैसे बचें। साथ ही उन्होंने कहा कि आप समस्याएं लाइए, मैं समाधान करने का काम करूंगा। पोटका के 34 पंचायत के पंचायत कमेटियों से आह्वान किया कि सभी अपनी अपनी समस्याएं, चाहे चापाकल, रोड, नाली, भवन, सभी का समाधान किया जाएगा। मैंने अपने वादे के अनुसार प्रत्येक प्रखंड में टैंकर, फॉगिंग मशीन, एम्बुलेंस देने का काम किया है। जो भी समस्या हो हमसे सीधा संपर्क करें और मैं इसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का कार्य करूंगा। समीक्षा बैठक में पोटका विधायक संजीव सरदार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य सुनील महतो, जिला परिषद चंद्रावती महतो, सिमती सरदार, प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन, विधायक प्रतिनिधि पोल्टू मंडल के समेत 34 पंचायत के पंचायत कमेटी के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। यही पूरा विश्व में, देश में और हमारे राज्य में जो कोविड-19 कोरोना बीमारी को लेके पुनः हमारा क्षेत्र में पार पसा रहा, उसके लेके हम लोग आज हमारे जो संगठन के मुख्य रूप से नेता लोग के साथ ही विचार विमर्श किए कि कैसे हमारे लोगों को इसका जानकारी दे, सजग रहने के लिए बताए। इसके लिए आज हम लोग को इसका जानकारी दिया गया और साथ साथ हमें वर्तमान जो पेयजल को लेके जो समस्या उत्पन्न हो रहा, गांव घर में चापाकल खराब पड़े हैं, इसको कैसे जल्द से जल्द मरम्मती करवा पाएँ और जो भी सरकार का योजना है, उद्देश्य है, उसको धरातल पर कैसे और इधर टुंडी थाना क्षेत्र के बागजोरी के समीप रविवार की देर शाम गिरिडीह से काम कर लौट रहे एक युवक को अपराधियों ने घेर कर चाकू से 40 वार कर हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल बागजोरी गांव के निवासी प्रमोद ठाकुर की मौत
पीएमसीएच में हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बागजोरी गांव निवासी प्रमोद ठाकुर गिरिडीह के चतरों से अपने सैलून में काम करके लौट रहे थे। इसी दौरान पुल के समीप अचानक आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने उन्हें खोल लिया और चाकू से करीब 40 वार कर प्रमोद को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल को टुंडी अस्पताल ले गए, जहां पर उसे गंभीर हालत देखते हुए धनबाद पीएमसीएच भेजा, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में मृतक के पिता उमेश ठाकुर ने गांव के ही 11 लोगों पर आपसी विवाद के कारण एक षड्यंत्र के तहत हत्या का आरोप लगाया है। मृतक प्रमोद की उम्र लगभग 34 वर्ष है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मृतक नया प्राथमिक विद्यालय बागजोरी का विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष है। इधर मौत की सूचना पाकर पत्नी, बच्चे और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।